हाँ देखो, ये तो भैया मतलब लस्सी पी रही हूँ। तो भाई सुबह सुबह ऐसे कौन लस्सी पीता है यार। लस्सी खा रही ऐसे हूँ। ऐसे मुंह से पीना चाहिए। इतना गाढ़ा नहीं है दही दिखाना। अरे बहुत गाढ़ा, देखो पिंक कलर का हाँ है। रे 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 रे। तो भाई साहब रूह अफ़ज़ा डाल के लस्सी बन गई। हम तो भाई व्रत वाले, आज दही खा लिया हमने। फिलहाल के लिए आपको इतना बता देते हैं कि कल बाइक के अंदर थोड़ा सा इशू आ गया था, जो कि थंबनेल में हमने देख ही लिया होगा। सो आज बाइक को हम खोलने वाले हैं। कल हमने ऑयल डलवाया था क्योंकि ऑयल टोटली ख़त्म हो गया था बाइक के अंदर। सो जैसे रूटीन चेकअप इंसान को खुद का कराना चाहिए, खुद का कराते हैं अपन, उसी तरीके से बाइक अगर आपके पास है तो आप अगर एक बाइक ओन करते हो तो उसको भी आप एक बच्चे की तरह आपको ख्याल रखना पड़ता है सारी चीज़ों का। तो वो अपन से मिस हो गया और बाद में प्रॉब्लम होती है, जो कि अभी हो रही है। सो अभी इंजन पूरी तरीके से गाड़ी का ख़त्म हो चुका है, बस चल रहा है। तो अभी हम इंजन का काम कराएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, क्योंकि अभी हमारे पास भी टाइम नहीं है। अगर सोचो आप 3 से 4 दिन बाइक नहीं होगी हमारे पास तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अभी हम बाइक का काम थोड़ा सा टाल रहे हैं। जब तक जैसे भी चलेगी ऑयल डाल के गाड़ी चलाएंगे। अभी इतना कोई लंबा जाना भी नहीं कहीं। सो नेक्स्ट ट्रिप के लिए हम बाइक को अभी तैयार कर लेते हैं। कुछ दिन के अंदर इंजन का काम करा लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो छोटा मोटा काम है, ऑयल हम ऑलरेडी डलवा चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आरपीएम मीटर का इशू आ रहा है, कुछ कुछ 2-3 चीज़ों का इशू आ रहा है। तो वो हम घर पे ही करेंगे। बिकॉज हमने जब पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, जो हमने बाइक बनाई थी, शायद आपने देखी होगी एक आध वीडियो में, मेरे पहले एक वीडियो में मैंने उसका जिक्र भी किया है, उसकी फ़ोटोज़ भी डाली हैं। सो उस पर पूरा ब्लॉग नहीं बना पाए थे, लेकिन अभी जो हमने उसको कंप्लीट किया था तो उस टाइम पे हमने बहुत सारी टूल किट्स लेके आए थे। तो हमारे पास सारा ऑलरेडी काम का सामान है, तो कोई इशू नहीं है। वो भी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या सामान हमारे पास है अवेलेबल, और उससे हम काम कंप्लीट करेंगे। सो चलिए अभी गाड़ी का काम कर लेते हैं कपड़े चेंज करके। चलो गाड़ी लेके आते हैं और देखते हैं क्या क्या काम है गाड़ी के अंदर। सो गाइस, ये हमारी छोटी सी कॉम्पैक्ट टूल किट है। छोटी सी वो बोल नहीं सकते कि बिकॉज इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, XNT की ये कॉर्डलेस ड्रिल मशीन बोल सकते हैं आप, या फिर इसे स्क्रू, सब इससे सारे काम हो जाते हैं एक्चुअली। और हम चाहें तो इससे स्क्रू वगैरह भी लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें हमारे सारे बेसिक टूल्स हैं, देख सकते हो आप। ये कुछ डिस्क हैं, और ये आप जो देख रहे हो ये मैग्नेट खोलने के लिए बाइक की। अलग अलग बाइक्स के लिए अलग अलग सिस्टम्स हैं। और ये ये सारे टूल्स हैं। ये जो किट है हमारे पास, विंच सेट है, ये कैप्सन का है, और अच्छी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है इसकी। और उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं तो जो बहुत सारी जगह जहाँ आम टूल्स नहीं पहुँच पाते वहाँ काम कर जाते हैं। और कुछ टूल्स हमने अलग से, जो हम ट्रैवलिंग में साथ में लेके जाते हैं, वो टूल किट है ये। तो ये वैसे तो बेसिकली बेंगल बॉक्स टाइप कुछ है, उसके अंदर हमने बना ली, पुराना पड़ा हुआ है। तो अभी और अलग से कुछ नहीं है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे टूल्स हैं वही हैं सिर्फ, जो आपको रास्ते में गाड़ी में काम आ सकते हैं, कुछ नट बोल्ट और कुछ छोटे छोटे टूल्स। सो ये सारी चीज़ें हैं, अभी हम इसी के थ्रू काम करेंगे। अब आपको बता देते हैं गाड़ी में क्या क्या काम है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे एक वायर जो है मिस हो रही है, यहाँ से आउट हो गई है। सो हमारा RPM मीटर वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा, स्टैंड की लाइट आ रही है ये, तो इसका कुछ कनेक्शन अपन को देखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो लाइट का स्विच है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, यानी कि हेडलाइट प्रॉब्लम कर रही है। थोड़ा सा ऐसा पुश करके दबाते हैं तो हेडलाइट काम करना शुरू कर देती है। तो अभी तो वो भी वर्क नहीं कर रही है। ये 2-3 चीज़ें देखते हैं।
तो अभी हमने खोल के पूरा ओपन कर लिया और अभी जो हमें फाइंड किया है हमने जो चीज़ वो ये है, ये देखो आप, ये वायर आ रहा है मीटर से, है ना, ये वायर आया है यहाँ पे और इसमें से ये वायर जो है ये बाहर निकल गया, दिख रहा है, ये देखो ब्लैक वाला वायर। इसको अपनी जगह पे प्लेस करना पड़ेगा तब आरपीएम अपना चालू होगा। तो अभी करते हैं। तो ये वाला कनेक्शन हमने फाइंड किया था, यहाँ से ये निकला हुआ था, अभी हमने इसको दोबारा से प्लेस कर दिया है। अब एक बार देख लेते हैं आरपीएम चेक करके, फिर इसको परमानेंटली फिक्स कर देंगे। तो फाइनली हमारा मिशन सक्सेसफुल है। अभी ये देखो आरपीएम, ये आरपीएम मीटर है। काम था, अब इसको करते हैं फाइनली फिक्स और फिट। उसके बाद खोलते हैं अपन स्विच। सो फाइनली हमारा आरपीएम वाला काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट का सारा ही ख़त्म हो चुका है। नीचे भी 4-5 बोल्ट है वो भी टाइट हो गए, मास्क एकदम परफेक्ट। सो अभी एक बार और अपन आरपीएम चेक करेंगे, शायद आरपीएम सही साथ चल रहा होगा। तो आरपीएम ओके, सो आरपीएम कंप्लीट है। अब क्योंकि साइड स्टैंड के अंदर सेंसर जो होता है वो है ही नहीं और उसके वायरिंग भी नहीं है, सो वो तो अपन छोड़ देते हैं, इसको बाद में कभी देखेंगे। लेकिन अभी जो लाइट का स्विच है और जो किल स्विच है इस पे हम काम कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक होल खोल लिया है सब। अब ये स्विच जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये है मैग्नेट। इसके अंदर मतलब मैग्नेट स्विच है, मैग्नेट होता है इसके अंदर, स्लाइड होता है यहाँ से वहाँ मैग्नेट, जब इसके आगे तभी ये स्विच चालू होता है। और अगर ये प्रॉपरली फिट नहीं होगा तो नीचे इसके जस्ट है ये सेल्फ का स्विच, ये प्रॉपर फिट नहीं होगा तो हमें दोबारा खोलना पड़ा, बिकॉज ये फिट नहीं हुआ। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, सही तरीके से नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी हम दोबारा से इसको रीबिल्ड या रीसेट कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, एक बार करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अपन ने ताम झाम खोल लिया है। इसके अंदर एक बॉल वेयरिंग होता है जो स्विच को चलाता है। इसमें देखो आप, इसमें आपको इसको स्प्रिंग दिखेगा, इसका जो बॉल है बेरिंग बॉल टाइप में होता है, स्टील बॉल, वो गिर गया कहीं। अभी ये दिक्कत वाला काम हो गया। अभी ये कहाँ से जुगाड़ करें वही बस उसमें लगे, तो फटाफट से करके इसको कस लेते हैं और फिट करने के बाद आपको बताते हैं। सो फाइनली सब प्रॉपरली वर्किंग है, उसका भी हम आपको बता देते हैं। तो ये 3 बार सेल्फ रखने के बाद स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, इसकी खासियत है। तो ये किल स्विच ऑन किया, सेल्फ, हेडलाइट, और ये बिल्ली मौसी, और ये किल स्विच ऑफ। सो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा जो मोबाइल होल्डर है इसमें थोड़ा मूवमेंट है तो इसको क्लियर करेंगे और इसका यहाँ पे थोड़ा सा लुब्रिकेशन करेंगे। हमारे पास दोनों स्प्रे हैं, चेन ल्यूब भी है और ये स्प्रे भी है, तो दोनों से हम कुछ भी कर सकते हैं। सो अभी बाकी सामान को लपेट देते हैं, समेट देते हैं, एलन की निकालते हैं, एलन की से इसके बोल्ट खोलने पड़ेंगे और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मिलते हैं आगे।
सो फाइनली काम कंप्लीट हो गया है और 2 घंटे लगे हमें काम कंप्लीट करने में, लेकिन गाड़ी परफेक्ट हो गई। सो बस यही आपको बताना था। अगर आप चाहो, आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हों, तो आप सारे काम खुद से कर सकते हो, किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। और जब प्रोफेशनली कोई ज़्यादा बड़ा काम हो तो फिर मैकेनिक को आपको बताना पड़ेगा।